तो ये नाले से पीछे रहे, एक रास्ता क्लियर करके दे हमें। किसका है ये टैंकर, किसका है? झुग्गी के प्रधान का है। सड़क को क्लियर रखेंगे हम लोग। खुले कुत्ते छोड़ देते हैं, मेरा पैर पूरा फाड़ दिया था कुत्ते ने। सफाई हो और जो अनलीगल पार्किंग है इसको हटाया जाए। रोड पे यहाँ तक झुग्गियाँ ले आए हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ सार नगर के राजीव गांधी कैंप के पास, जहाँ पर कुछ दिनों पहले जो है वो नाले के ऊपर जो झुग्गियाँ बनी गई थी अतिक्रमण करके, उनके ऊपर जो है वो प्रशासन का बुलडोज़र चला था। और आज जो है वो क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर एक मीटिंग की है, क्योंकि इस रोड की जो हालात हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सड़क पर टैंकर खड़े हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी हैं, अवैध पार्किंग यहाँ पर बड़ी समस्या बनी हुई है। करीबन 80 से 100 फीट का रोड जो है वो यहाँ पर है, और लेकिन निकलने के लिए जो जगह है वो करीबन 20 से 25 फीट भी जो है वो नहीं मिल पाती। तो मैं कहूँगा कि पूरी रोड जो है वो अतिक्रमण है, और लोगों ने सुनिश्चित करने के लिए इस मीटिंग को किया है कि जो झुग्गियाँ नाले पर बनाई गई थी उनको जो है वो दोबारा वहाँ पर ना बनाया जाए, रोड क्लियर रहे, नाला क्लियर रहे। तो यहाँ के लोगों से हम बात कर लेते हैं वो क्या कहते हैं, और यहाँ की जो स्थिति है रोड की वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइंदा जो है जाना चाहिए, हाँ सर, सब कुछ खत्म जाना चाहिए। कमेटी आगे जिम्मेवारी है वो अपनी गली में, लेकिन आज बहुत शॉर्ट में हमने ये मीटिंग बुलानी पड़ी, तो इसलिए बुलाई है कि हमें यहाँ से फिर खतरा दिखाई दे रहा है। इस मीटिंग का एकदम हमने ये मीटिंग बुलाई है, सारा मलबा लोग सब उठाएंगे। भारत माता की जय। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमें रास्ता चाहिए। तो यहाँ पर जो सार नगर की डिस्पेंसरी है, 2-3 दिन पहले जो है वो झुग्गियाँ यहाँ पर तोड़ी गई थी जो नाले पर बनी थी, और अब आप देखिए यहाँ की जो हालत है वो क्या है। हर तरफ सड़क पे जो है वो आपको अवैध कब्जा जो है वो देखने को मिलेगा। करीबन 80 फीट के आसपास का रोड है, और अगर चलने की मैं बात करूँ तो 20 फीट से ज़्यादा का जो नहीं बचता है। पूरे रोड के ऊपर आपको अवैध पार्किंग नज़र आएगी, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो टैंकर हैं वो लगातार यहाँ पर खड़े रहते हैं। खाटें देख पा रहे हैं, रोड के ऊपर खाट बिछाकर बैठे हैं। गाड़ियाँ पार्क है, रोड पे खाट बिछाकर लोग बैठे हुए हैं, मलबा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, और ये अवैध पार्किंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इस रोड की जो स्थिति है वो बेहद ही चिंताजनक है। ये देखिए कितना पुराना जो टैंकर है वो इस रोड के ऊपर खड़ा है, और पता चला है कि ये टैंकर झुग्गी में रहने वाले किसी प्रधान के हैं, जो लगातार यहाँ से पानी भरकर इन टैंकरों को बेचता। देखिए रोड के ऊपर, रोड के बीचों बीच किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी सी गाड़ी पार्क है, रोड के बीच में ये गाड़ी पार्क है। तो अवैध पार्किंग, मलबा, गंदगी जो है वो सार नगर की डिस्पेंसरी के पास जो झुग्गियाँ बनी हुई है उस रोड के ऊपर बड़ी समस्या लगातार बनता जा रहा है। हर तरफ इस रोड के ऊपर आपको गंदगी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल बनाया गया है। उधर अगर आप देखें तो हर तरफ जो है वो गंदगी नज़र आएगी। ये जो है वो सरकारी ज़मीन है, और गोबर वोबर यहाँ पर पड़ा हुआ, तो सरकार की भी यहाँ पे जिम्मेदारी है, और सरकार भी यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना नज़र आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अतिक्रमण और गंदगी फैली हुई है। ऑथराइज पार्किंग बनाई गई है, यहाँ के पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, लोग पैसे ले रहे हैं पार्किंग में, और यहाँ गाड़ियों के अंदर खड़े होकर नशा पता करवाया जाता है। चला रहा है यहाँ के लोग चला रहे हैं, और कौन बाहर का लोग थोड़ा ना आ रहे हैं, यहाँ पे यहीं के लोग करवा रहे हैं। और ये इनको बोला गया था रोड को क्लियर कर दो, लेकिन रोड को कब जा रहे हैं ये सारा, इधर गाड़ियाँ खड़ी कर दी, इन गाड़ियों में नशा पता करवाने लग गए हैं। इधर से इन्होंने झुग्गियाँ मतलब रास्ते में डाल ली है, तो यहाँ कॉलोनी वालों के लिए रास्ता तो चाहिए ना आने जाने के लिए। तो ये इन्होंने तो पूरा गदर मचा रखा है यहाँ पे, बनाना भी शुरू कर दिया, दोबारा से इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इतना बुरा हाल हो जाता है रास्ते का आना जाने में। रास्ता आगे जाके देखो क्या ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ है, डर भी लगता है टू व्हीलर से, बाइक से या स्कूटी से।
पूरा कब्जा कर रखा है। उस रोड पे यहाँ तक झुग्गियाँ ले आए हैं और शाम के टाइम तो इनका ये हाल होता है कि यहाँ तक टेबल आगे तक लगा लेते हैं और टेबल उस साइड से भी होता है, इस साइड से भी। अब हमारे आने जाने का रास्ता ये वाला है और ये रास्ता है, इसी से हम आएंगे जाएंगे और जब हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो जाम होगा। हम वैसे इतने परेशान होते हैं। दूसरा बात है पानी का। अब जो इंसान अपने घरों इतने पैसे लगाता है उसे सारी सुख सुविधाएं चाहिए। यहाँ इनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन एक फैक्ट और भी, ये जमीन डीडीए की है, डाक खाने को लॉट की थी, डाक खाने वाले ले नहीं पाए। ये जमीन डीडीए की है, डाक खाने को लॉट की थी, डाक खाने वाले ले नहीं पाए। ये झुग्गी वाले बैठे, इनकी जमीन है नहीं। हाँ, डाक खाना किराए पे उधर, अच्छा इधर आके डाक खाने की जमीन है ये। हाँ, उसकी है, की जमीन है। ये यहाँ हमारे यहाँ के मेन प्रधान है। पूरे पालम का मेन पोस्ट ऑफिस इधर है। जनाब, जो ये झुग्गियाँ है ना, ये तो डिस्पेंसरी की जगह थी, जो डिस्पेंसरी वालों ने अपनी ले ली। इसके साथ में ये जो है पोस्ट ऑफिस की जगह है, लेकिन ऐसा कार्टेल बना हुआ है, गवर्नमेंट को अलॉटेड जगह पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस तो किराए पे चल रहा है 25 साल से है, और यहाँ पर ये झुग्गियाँ बस गई हैं। और झुग्गियाँ ही हो, अब इन्होंने इतना गदर मचा दिया है कि ये सड़क पर आप गाड़ी नहीं निकाल सकते आज शाम को 7-8 बजे यहाँ से। अब इन्होंने इतना गदर मचा दिया है कि ये सड़क पर आप गाड़ी नहीं निकाल सकते आज शाम को 7-8 बजे यहाँ से। कुछ बाधाएं आती हैं बीच में? बाधाएं ये आती हैं, अगर यहाँ पर बच्चा इधर से भाग गया, इधर से भाग गया, वो लेके आ रहा है कोई मोटरसाइकिल लेके, अगर उसको जरा सा भी उसने ब्रेक लगा के टच करा तो उसको मारने दौड़ जाते हैं पूरी झुग्गी वाले। दूसरा, यहाँ दुनिया का जो बुरा काम है वो सारा यहाँ होता है। स्मैक यहाँ बिकती है, गांजा यहाँ बिकता है, सब कुछ होता है। आप कॉलोनी वाले क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सफाई हो और जो ये अनलीगल पार्किंग है इसको हटाया जाए। जो शाम के टाइम में बहन बेटी जाती है, टोंट भी कसते हैं, ये जो लोग बहुत झगड़े करने उतारू होते हैं। बहुत रात को डर लगता है कि लड़की जो है, लड़की नहीं जा सकती, आगे गुजर सकती जो है। सबसे अपनी कुत्ते छोड़ रात के टाइम खुले कुत्ते छोड़ देते हैं। मेरा पैर पूरा फाड़ दिया था कुत्ते ने, निकल के जाने में ही छोड़ते नहीं है कोई भी यहाँ से रात को निकलता है, तो बहुत प्रॉब्लम है इस चीज की। समाज के लिए बहुत गलत मैसेज है ये। सबसे पहले रोड क्लियर होना चाहिए, एम्बुलेंस निकले, सब निकले, पब्लिक को एक अच्छा प्लेस मिले, यहाँ साफ सफाई हो। यहाँ इतना गंद मचा रहता है, मतलब कोई निकल नहीं पाता है सर। अच्छा, जब ये टूट रही थी तो पूर्व प्रत्याशी आए थे आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे थे 40 साल से लोग रह रहे हैं, क्यों तुड़वा रहे हैं? 40 साल से तो देखो वो झूठ बोलते हैं। ये जो नाले के ऊपर है, ये तो नाले की सफाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ गंदगी हो रही है, क्या राजनीति है सर? वो ये आम आदमी पार्टी की राजनीति के, ये गरीबों को वो बनाया जा रहा है और हम लोगों कॉलोनी वालों को बिल्कुल एकदम परेशान किया जा रहा है। ये टैंकर वगैरह किसके खड़े हैं? ये सब फालतू है, ये सब पता नहीं इन्हीं लोगों इनमें रहते हैं लोग, इन्हीं के होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन रास्ता दो, हमें तो रास्ता चाहिए जी। कॉलोनी वाले बहुत रास्ते के लिए बहुत परेशान है। अच्छा अच्छा। यहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है जी कॉलोनी वालों कि ये नाले से पीछे रहे और तरीके से रहे और आगे अपना। 40 साल कह रहे ना, मैं इस कॉलोनी में 1984 का बसा हूँ, जब इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई थी। उस टाइम क्या था यहाँ पे? वहाँ उस टाइम यहाँ पर सब्जी मंडी लगा करती थी, जो सब्जी मंडी बुट की नसीरपुर चली गई है। यहाँ पर सिर्फ 1-2 मजदूर थे राजस्थानी, उन्होंने आके यहाँ पर जो है वो डाले थे एक झुग्गी। ये दिखाओ ना अंदर घोड़े गधे, ये घोड़े बंद रहे। ये दिखाओ। गाय बकरी किसी बंदी हुई? गाय बकरी है झुग्गी का है, सड़क पे बांधी हुई है आपने। वो पार्क के अंदर किए हुए हैं। पार्क तो सरकारी है ना? हाँ, सरकारी, सब सरकारी है। हम भी सरकारी कि गाड़ी उधर से गाड़ी रहता है, इधर से आदमी रहता है, तो दिक्कत है। जब मलबा उलबा हट जाएगा हम अपने आप समेट लेंगे। अब की बार से ध्यान रखा जाएगा, सड़क को क्लियर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी कॉलोनी वाले को। ये जो पटरा उटरा है ना, सब हम लोग अंदर रखें, तो गाय भैंस पर हटा लेंगे, हटाएंगे। और गाड़ी कॉलोनी वाले की है, कुछ बाहर वाले की है। टैंकर आपके ही, आप लोगों के? टैंकर नहीं, टैंकर कॉलोनी वाले की है। हाँ, आसिफ के? आसिफ कहाँ रहता है? आसिफ कहाँ रहता है? ठीक है, कोई बात। झुग्गी के प्रधान का है? किसका है ये टैंकर, किसका है? झुग्गी के प्रधान का है। सारा टैंकर यहीं खड़ा होता है? हाँ हाँ, बहुत सारे यहीं पर खड़े हैं। मांगे तो एक यही है कि हमें रास्ता चाहिए। इन्होंने क्या है कि नाले से आगे एक तो नाले की सफाई नहीं हो पाती प्रॉपर, नंबर 1। तो कई दिनों से नाला ऐसे ही जाम है, यहाँ पानी भर जाता है बरसात के टाइम पे, नाला जाम होने की वजह से। एक इन नाले से आगे शाम को 7:30-8 बजे के बाद में बाहर चूल्हा डाल लेते हैं, खाद डाल लेते हैं, उससे आगे मोटरसाइकिल स्कूटर खड़ा कर देते हैं, दूसरी तरफ में गाड़ियाँ खड़ी करवा लेते हैं।
ये सबसे ज़्यादा मतलब रास्ता नहीं है। आम आदमी यहाँ से शाम को 8 बजे भाड़ बेटी यहाँ पे आ नहीं सकती। अच्छा, क्राइम भी होता है, डर भी लगता है? बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। ये नशे करके यहाँ पे किसी को ब्लेड मार दे, कुछ भी कर दे। अगर कोई बच्चे का मोटरसाइकिल स्कूटर कोई आ रहा होता है, उसके अगर कोई टच हो जाता है उसको मतलब मार कुटाई करते हैं। ये लोग आगे यहाँ डर के मारे इधर से ना आके कहीं दूसरी गली से होके यहाँ आते हैं। पहले क्या कुछ घटनाएं हुई हैं ऐसी? घटनाएं एक बार जो हमारा काम जो है कुलदीप जो है हमारे एमएलए साहब, इसकी बहन के लड़के की चैन तोड़ ली थी इसी गली में जो है। कब? ये 2-3 साल की बात होगी, ज़्यादा होगी। वहाँ 1.5 तोड़ी है। हाँ, क्योंकि वहाँ BBC हो, यहीं रहते सभी यहाँ। गए सारे यहाँ लोगों ने इकट्ठा हो गए कि यही सोल्यूशन किया कि एक तो ये नाले से पीछे रहे, एक रास्ता क्लियर करके दें हमें। अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे तक हम ऊपर तक अपनी कार्रवाई जो भी होगी, जायज़ कार्रवाई होगी, वो हम करेंगे इसके बारे में। ये मलबा वाला MCD वालों को रिक्वेस्ट करके इसको साफ करवाएंगे जैसे भी होगा, और इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवा देंगे। तो आप ध्यान रखें कि ये दोबारा से इंक्रोचमेंट ना हो जो पहले। आज ये लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि दोबारा इसमें कोई दिक्कत ना हो, ये दोबारा ये रोड पे अक्रोचमेंट ना करें। एक ये गाड़ियों में खड़ी करवा देते हैं, और रात को गाड़ियों में यहाँ लोग ऐसे आवारा लोग पता नहीं कहाँ के आ जाते हैं, नशा करते हैं, यहीं पे दारू बेचते हैं ये लोग, यही समय गांजा सब कुछ बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इसलिए आम आदमी का जो जीना दुर्भर है, इसीलिए आज ये लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, अगर दोबारा ये समस्या ना हो। तो देखिए सारी स्थिति जो है वो मैंने आपको दिखा दी, किस तरह का अतिक्रमण है और कैसे नाले पर जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, और लोगों के द्वारा जो है वो क्या कहा गया कि कैसे जो है वो इस सड़क को क्लियर कराया जाएगा और दोबारा यहाँ पर अतिक्रमण ना हो उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर।